हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट मेकिंग एवं समरी की। ठीक है दोस्तों, इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि हाउ टू मेक नोट्स एंड प्रिपेयर समरी। वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही एक प्लेलिस्ट में भी मैंने बना रखी है नोट मेकिंग एवं समरी के नाम से। अब क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ दिए गए हैं उन पैराग्राफ का नोट मेकिंग किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से समरी लिखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर भी कीजिएगा। देखिए, नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले नोट मेकिंग हम जब करते हैं तो सबसे ऊपर लिखी जाती है उसकी हेडिंग दैट मीन्स उस पैराग्राफ का टाइटल, और उसके बाद हम उस पैराग्राफ को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ते हैं उन लाइनों को काउंट करके। ठीक है, तो पहले हिस्से की हम फिर सब हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके पॉइंट्स लिखते हैं, फिर दूसरे हिस्से की सब हेडिंग लिखते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं, और फिर तीसरा हिस्सा अगर है तो उस तीसरे हिस्से की सब हेडिंग लिखते हैं और फिर पॉइंट्स लिखते हैं। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर आपको नोट मेकिंग करना है। तो लीजिए, मैं आपके सामने जो आपका नोट मेकिंग में पैराग्राफ नंबर फर्स्ट और सेकंड दिया गया है उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो पैराग्राफ दिया गया है जिसमें टाइटल रहेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड पैराग्राफ दिया गया है। आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक में जो आपके नोट में एवं समरी के पैराग्राफ दिए गए हैं उनको आप देखिए, और उसमें आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उस पैराग्राफ का टाइटल क्या रहेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट रहेगा। और नोट्स जब हम बनाएंगे तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि उस पैराग्राफ को आपको 2 या 3 हिस्सों में तोड़ना है। 2 या 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद में जो फर्स्ट भाग है उसका उसका जो सब हेडिंग रहेगी वो रहेगी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फिर हम उसमें पॉइंट लिखेंगे, तो जैसे पहला पॉइंट हो गया है सोइल इरोजन, मतलब फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से सोइल इरोजन। द सोइल वाज वाश अवे है, ये वाश है, WSH। ठीक है, मिट्टी का बहाव वगैरह। तो इस प्रकार से हम नोट मेकिंग करेंगे। फिर दूसरे हिस्से की सब हेडिंग लिखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? क्रॉप वेस्ट, बायोमास, फायरवुड। ठीक है, अगला इसी का थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र में 3.1 में लिखेंगे नाइट्रोजन, फिर यहाँ कोमा लगाएंगे फास्फेट। 3.2 में पोटास, हाई यील्डिंग, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, और इससे हाई यील्डिंग होती है। तो इस प्रकार से हम नोट मेकिंग करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, बहुत से आपको नोट मेकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन मिले होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से यदि आप नोट मेकिंग करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब समरी की यदि हम बात करें तो समरी का अर्थ होता है जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उस पैराग्राफ का सारांश हमें लिखना है कम से कम शब्दों में। कई बार क्वेश्चन में वो दे भी देते हैं कि समरी इन अबाउट 60 वर्ड या 50 वर्ड्स, तो यदि वहाँ दी जाए तो उस हिसाब से भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर इसकी समरी होगी, फॉरेस्ट्स गिव अस मैनी बेनिफिट्स टू अस, इट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर इकोसिस्टम, our crop productivity also depend on the forest, we should take care our forest and use them carefully। ठीक है, मतलब हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले पैराग्राफ के आंसर की ओर चलते हैं जो वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड है। तो उस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपको नोट मेकिंग किस प्रकार से करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, जो टाइटल होगा वो वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया होगा, मतलब भारत में नारी शिक्षा। नोट्स की बात करें तो फर्स्ट पैरा की फर्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग जो होगी वो वुमेन्स एजुकेशन। तो पहला पॉइंट दिया गया है वुमेन होल्ड ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी, वी शुड डिस्प्ले द एजुकेशन इन वुमेन्स लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो 2.1 में लिखेंगे गर्ल्स शुड बी टॉट, मतलब लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। 2.2 में लिखेंगे इंडियन सोसाइटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। समरी में हम लिखेंगे वुमेन्स एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, वी शुड टीच ईच एंड एवरी गर्ल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू इट, मतलब प्रत्येक
लड़कियां मतलब लड़कियों को या महिलाओं को हमें पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए नारी शिक्षा के ऊपर। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो जैसे हमने यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में हम एब्रीविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब भी हम एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे रूल हैं। जैसे हम प्रोमिनेंट का एब्रीविएट करते हैं तो इसमें हम क्या करें कि इसमें जो वोवेल है उन वोवेल को हम हटा दें। तो जैसे PRMNNT, ठीक है, तो ये एब्रीविएट हो गया। उसके बाद में जैसे डेवलपमेंट है, तो इस डेवलपमेंट का एब्रीविएशन यदि हम करें तो इसमें से हम वोवेल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, DVLPMNT, ठीक है। इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इंजीनियर आया है, तो इंजीनियर के लिए हम उसमें शुरुआत के शब्द ले लें ENG और लास्ट में R लिख दें, तो इसका मतलब इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसे एब्रीविएट कर सकते हैं। फिर जैसे एग्जामिनेशन शब्द आया है तो उसका एब्रीविएशन होगा एग्ज़ाम। इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी एजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को हमने लगभग कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वहाँ पर जाकर भी आप अपने टॉपिक को चूज़ कर उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।